दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक कहावत दी जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि आज कल जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के संदर्भ में ये कहावत कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बैठ रही है। और वो वीडियो है, आपने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो देखा होगा कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश के गिरिपार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक प्रथा जो कि सदियों से चली आ रही है, बहुपति प्रथा, जिसमें कि दो भाई एक ही लड़की के साथ शादी करते हैं। और ये प्रथा बहुत सदियों से मतलब कि चली आ रही है। लेकिन ये वीडियो जो है अभी कुछ समय पहले वायरल हो रहा है, और इस वीडियो के संदर्भ में लोग, जिनको कि इस प्रथा के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, या ज्ञान अगर है तो बिल्कुल थोड़ा सा है, और कहा सुना है कि दूर दूर से कहीं से बात आई होगी कि इस तरह से सिरमौर में एक रिवाज है, और दो चार बातें उस विषय में सुनी होगी उन्होंने। और आज इस जो वीडियो ये जो वायरल हो रहा है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, पर्सनली भी लोग अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से ये जो वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, और कुछ वे लोग, वे न्यूज़ चैनल जिनको कि इस विषय में पता ही नहीं है, जो कि कभी इस माहौल में रहे नहीं हैं, जो कि कभी इस जो कि समुदाय है, हाटी समुदाय है, हाटी जो क्षेत्र है, गिरिपार क्षेत्र है, जिनको कि इस विषय में नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी अपने अपने हिसाब से जो है वो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और जो भी उसमें कैप्शन अपने हिसाब से वो डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ये चीज़ जो ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप लोगों ने भी इस विषय में ये वीडियो देखी है, और इस वीडियो में अपना जो कमेंट, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, वो अगर आपने रखी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या प्रथा है, कब से, मतलब कि किस तरह से जो है चली आ रही है, और बड़े बुजुर्ग जो है इस विषय में क्या राय जो है हम लोगों को देते आ रहे हैं कि ये प्रथा जो है क्यों लागू हुई थी, और समाज में प्रथा जो है आज भी क्यों चल रही है, वो भी सदियों से। अब इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत मुझे पर्सनली इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमारे सिरमौर से जो है काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, जिनके कि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। अब मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ, मेरे तो बस चंद जो है वो भी गिने चुने व्यूज़ आते हैं, जिसमें कि क्या बोलते हैं, आधे से ज़्यादा व्यूज़ जो भी होते हैं, जो शेयर करके जो वीडियो वो लाए जाते हैं, हाथ जोड़ के कि यार भाई साहब वीडियो देख लो। लेकिन तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस विषय में जो है जानकारी रखनी चाहिए, और जितनी जानकारी रखनी चाहिए वो बिल्कुल सटीक जानकारी, जितनी अभी तक मेरे पास है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सटीक जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। एक वीडियो इस विषय में मैं दोबारा ज़रूर आपके सामने लाऊंगा, जिसमें कि हम जो है लोगों से, बड़े बुजुर्गों से भी इस विषय में बात करेंगे। हालांकि अभी वो चीज़ करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। एक वीडियो इस विषय में मैं ज़रूर लाऊंगा, जिसमें कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी, अलग अलग जो है गाँव के जो लोग हैं, हमारे अनुभवी लोग हैं, उनसे भी इस विषय में जो है चर्चा करूंगा। तो वो वीडियो भी आपको देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो अगर अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस विषय में जानकारी आपको जरूर मिले। और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको जो है जानकारी मिल सके, क्योंकि जो कमेंट्स मैं जितने की पढ़ रहा हूँ, वो कमेंट्स बिल्कुल ही, कुछ तो बिल्कुल ही ऐसा है ना कि निराधार है, जिनको सोचने मजबूर है कि क्या कमेंट कर रहा है यार, मतलब कि जो बिना सोचे समझे जो कमेंट वो किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, बहुत से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग, उन्होंने इस विषय में अपने अपने जो विचार रखे, और बहुत से जो हमारे सिरमौर के जो गिरिपार क्षेत्र के जो कह सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, उन्होंने इस विषय में जो है इस चीज़ को डिफेंड करने की भी जो है कोशिश की। और ये विषय ही डिफेंड करने का है, क्योंकि ये जो प्रथा है, ये प्रथा बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं पर्सनली इस प्रथा को जो मानता हूँ कि बिल्कुल ये वैज्ञानिक है, और बिल्कुल तर्कसंगत ये प्रथा है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि आज से लगभग 5-7 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई,
अब ये विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हुई तो ये विषय जो है चर्चा में आया। नहीं तो इस तरह की जो शादियां हैं वो गिरिपार में बहुत ही आम है। मतलब कि शादियों में कम से कम 10 में से कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 2 शादियाँ 10 में से ऐसी होती है जो कि इस तरह की जो जोड़ीदारी प्रथा में वो होती है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं आते हैं समाज के सामने वो चीज़, मतलब कि इस तरह से जो है नहीं रखते हैं, इस तरह से जो एक्सप्रेस नहीं करते, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारा मुल्क गिरिपार। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हाटी टॉक्स में। तो हाटी की इसी प्रथा के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ गिरिपार क्षेत्र में बहुत ही नॉर्मल है। अब इस चीज़ की जो है सबसे पहले बात आती है कि शुरुआत कहाँ से हुई। अब जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर आऊँगा, जो कि लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट पे जो कमेंट किए हैं उन कमेंट्स का जवाब देना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस प्रथा की जो शुरुआत कैसे हुई, जो कि हमें जो बताया गया है, बहुत पहले से बताया गया है। 27-28 साल मेरी भी उम्र हो गई है, तो हमें भी जो शुरू से लेके बताया गया है कि क्यों इस तरह की जो शादियाँ वो की जाती थी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है क्या जो फ़ायदा है। नंबर 1 बात कि जो आजकल सब लोग बोल रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जो सबसे पहला कारण था वो था कि ज़मीन का जो बंटवारा वो ना हो। ज़मीन का बंटवारा इन द सेंस कि एक समय था कि जब बहुत से बच्चे होते थे, मतलब कि एक दंपति के भी 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, जिनमें कि 5-5, 6-6 जो लड़के होते थे। तो ऐसे में अगर मान लो कि 6 अलग अलग दुल्हनें अगर आएगी, 6 लड़के अगर हैं और 6 अलग अलग दुल्हनें आएगी, तो जो कि खेत हैं, अगर मान लो कि आज उस परिवार के पास एक जो पिता की जो संपत्ति है जिसके कि 6 पुत्र हैं और उसके 6 ही खेत हैं, तो अगर मान लो कि कल को अगर 6 पत्नियां आती है तो 100 में से 95% केस में 100 में से 95%, यानी कि 100 में से 95 केस ऐसे होते हैं जिसमें कि शादी के बाद बंटवारा होना निश्चित है। ये आपको भी पता है और ये समाज की जो एक कड़वी सच्चाई है कि शादी के बाद 2 औरतें कभी भी जो है एक साथ मिलके 95% केस ऐसे हो जाते हैं कि आपस में उनकी अनबन हो जाती है और वो जो 6 खेत हैं वो आगे जाके एक एक खेत में जो रह जाएंगे। जो 6 दंपति हैं अलग अलग, उनके भी जो बच्चे होंगे आगे, ठीक है, 2-2 बच्चे होंगे, तो उन सभी के जो हिस्से में वो सिर्फ एक एक खेत आएगा, मोटा मोटा ये। तो जो ये प्रथा जो है शुरू की गई थी, सबसे पहला कारण है ताकि संपत्ति का बंटवारा ना हो। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 पतियों की एक पत्नी आई है। कई बार बहुत से केस ऐसे भी होते हैं कि जो 3 सगे भाई होते हैं वो एक पत्नी उनकी होती है और 3 भाई जो है 3 पति होते हैं। बहुत सी जगह ऐसा भी आपको देखने को जो गिरिपार क्षेत्र में मिल जाएगा, अगर आप गिरिपार क्षेत्र में इस चीज़ पे रिसर्च अगर आप लोग करेंगे तो। ठीक है जी। तो सबसे पहला कारण है कि ये प्रथा क्यों शुरू हुई, सबसे पहला कारण इसका है संपत्ति का बंटवारा। दूसरी चीज़ है कि जी नारी सुरक्षा। ठीक है जी। हमने बहुत मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, एक प्रथा थी सती प्रथा। ठीक है, एक समय था कि पति के साथ जो है पत्नी को भी जो है जला दिया जाता था। ठीक है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी कि वो भी एक समय था। उस समय गिरिपार क्षेत्र में मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि उस समय गिरिपार क्षेत्र में ये प्रथा थी कि मान लीजिए किसी भी कारणवश, क्योंकि उस समय लोगों का जो है मुख्य कारण जो है कृषि था, पशुपालन था। पशुपालन का क्या कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति कोई पेड़ पे चढ़ रहा है और मतलब कि पतियों के लिए पशु के लिए चारा इकट्ठा कर रहा है और पेड़ से अगर वो गिर जाता था, उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी विधवा हो सकती थी। लेकिन इसलिए नारी सुरक्षा के लिए 2 विवाह करना, जो 2 विवाह वो किए जाते थे, जो कि हमें बताया गया है कि नारी सुरक्षा। ठीक है, ताकि वो जो
किसी की बेटी है, किसी के घर से लाई गई है, वो विधवा ना रहें, ठीक है जी। इसके अलावा खेती बाड़ी करते हुए, ठीक है, सांप वगैरह, उस समय इतनी मेडिकल की सुविधाएं भी नहीं होती थी कि जहर का जो इंजेक्शन वो लगा दिया जाए जिससे कि व्यक्ति आज के डेट में वो सही हो जाता है। उस समय इतनी इलाज की सुविधा नहीं होती थी। तो अगर सांप वगैरह काट लें तो ठीक है, कहीं जाते हुए पैर फिसल जाएं, ठीक है, ढंगार में गिर जाएं, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है गिरिपार क्षेत्र की वो काफ़ी ख़राब है। और अगर मान लो कि कोई चलते हुए कोई रास्ते में पैर फिसल के गिर गया, तो उस कंडीशन में अगर पति की मृत्यु हो जाती थी, एक पति की अगर मृत्यु हो जाती थी, तो ताकि उसको समाज में वही सुरक्षा मिले, ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी ये बहुपति प्रथा जो है वो समाज में वो चलाई गई थी। इसके अलावा आप लोग ये कहेंगे कि वो ज़माना तो गया, अब अच्छी मेडिकल की सुविधाएं हैं, ठीक है, ना सती प्रथा है ना कुछ है, तब किस चीज़ की जो है नारी सुरक्षा की जा रही है। आज बेशक ज़माना बदल गया है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आज भी बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं वो सटीक बैठती है। नंबर एक बात, जैसा कि मैंने बताया कि संपत्ति का बंटवारा ना तो आज सही था, ठीक है जी, और ना ही आने वाले समय, ना उस समय सही था, ना आज सही है, और ना ही आने वाले समय में कभी जो संपत्ति का बंटवारा कहीं ना कहीं वो सही रहेगा, ठीक है। अगर संपत्ति है, अगर वो सभी भाई उस पर मिलजुल के अगर रहें, कुछ ऐसा हो कि मिलजुल के वो रह सकें, तो वो आज भी जो बहुत सही है। दूसरी बात है कि नारी सुरक्षा, अब नारी सुरक्षा इन द सेंस कि आज के समय में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं गिरिपार क्षेत्र की बात करूंगा, बाहर तो जो आपने करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है औरतें, एक और से देखा जाए तो मर्द पे बहुत से मामलों में डिपेंड हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का अगर पति अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो आज भी वो पत्नी जो उस तरह से सर्वाइव इस क्षेत्र में नहीं कर सकती है जिस तरह से एक पति का सहारा होते हुए वो कर सकती है। हालांकि धीरे धीरे करके समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी उस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है, नारी सुरक्षा। इसके अलावा लोगों की अपनी सुरक्षा भी, लोगों की अपनी सुरक्षा कैसे कि अगर मान लीजिए कि दो भाई हैं, अगर वो एक साथ शादी करते हैं, एक ही लड़की से अगर शादी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक वो एक छत के नीचे वो रह सकते हैं, मतलब कि आपस में उनका प्रेम प्यार बना रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ दो भाई, मान लें 6-7 की तो बात हम बाद में करेंगे या ना भी करें, लेकिन सिर्फ मात्र अगर दो सगे भाइयों की अगर हम बात करें, ठीक है, एक ही मान लो कि अगर शादी पहले हो जाती है, तो जो पहले जो औरत आई हुई है वो सारे काम करेगी, मतलब कि वो अपने वो देवर के कपड़े भी धो लेगी। ये समाज की कड़वी सच्चाई है और इस चीज़ को सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। वो अपने देवर के कपड़े भी धो देगी, सब कुछ कर देगी, बिल्कुल ओके है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि देवर की जो देवरानी वो नहीं आ जाती है। जिस दिन वो देवरानी आ गई, मतलब कि उस दूसरे भाई ने जो शादी कर दी, उसी दिन से 95% केस ऐसे हैं, मैं गारंटी के साथ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ अनबन वो शुरू हो जाएगी, और आने वाले 3-4 साल में मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा कि उनको अलग अलग रहने में ही रजामंदी वो बनानी पड़ेगी। वो सगे भाई जो बचपन से लेके साथ रह रहे हैं, जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया है, ठीक, एक ही कोख से जन्मे हैं, लेकिन आज वो दो अलग अलग औरतों के चक्कर में जो है अलग अलग उनको रहना पड़ रहा है। और कोई भी दो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन होता है ना कि एक टेंशन को दूर रखने के लिए कि चल यार ठीक है, रोज़ रोज़ की जो एक और से कह सकते हैं कि भसड़ से दूर रहने के लिए चलो ये ठीक है कि हम अलग अलग ही रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज में इस तरह की जो है सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक औरत ही खतरे में थी, लेकिन अब जो है वो हम लोग भी थोड़े खतरे में हैं, ठीक है, मतलब कि लड़के भी खतरे में हैं, क्योंकि ये होना निश्चित है। 95% मैं बोल रहा हूँ, 100 में से 95 शादियाँ ऐसी होगी जिनमें कि अगर हो रही है ना, मतलब कि अगर दूसरी देवरानी अगर आ गई, 95% घर में कलेश होना निश्चित है। इस चीज़ को समाज में जो कलेश होने से भी जो है इस चीज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा
एक चीज़ और है कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं कि गिरिपार क्षेत्र में अनोखी शादी, गिरिपार क्षेत्र की अनोखी परंपरा। इस चीज़ में न्यूज़ चैनल वालों से भी कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग जो है रिसर्च ज़रूर कर लें, ठीक है। ये कोई अनोखी परंपरा नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई बिल्कुल ही नई परंपरा है कि इसका ऐसे हुआ बनाया जाए कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि अन्याय संगत है, और कोई इसमें अनोखे वाली बात नहीं है। हाँ, हालांकि ये शादी जो है क्योंकि हाईलाइट हुई, तो इस विषय में जो लोगों के में जो समाज में इस चीज़ पे जो चर्चा वो गहमा गई कि कोई अनोखी ही शादी ये हो रही है। अब इस शादी में आप लोगों का बड़ा ही मतलब कि एक अजीब सा एक कमेंट मेरे को उसमें सुनने में आया कि कहीं ना कहीं जो है लड़की का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का जो शोषण हो रहा है, मतलब किसी न किसी का शोषण या फिर हो जाएगा अगर अभी नहीं हो रहा है तो। ठीक है, मैं सिंपल सी बात एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह की जो बहुपति प्रथा है, इस चीज़ में शादी होने का आज भी और पहले के समय में भी, मतलब कि भूतकाल में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी इस चीज़ के लिए जो कुछ मैंडेटरी चीज़ें थी जो कि देखना या फिर उन चीज़ में समझदारी रखना जो ज़रूरी था, उन चीज़ को के मद्देनज़र ही इस तरह के जो विवाह जो किए जाते हैं वो क्या है कि नंबर एक बात, जिन दो भाइयों में, दो या दो से अधिक, 3-4 या जितने भी, ठीक है, जितने भी भाइयों ने इस तरह की जो जोड़ीदारी प्रथा में, एक चीज़ मैं और इस विषय में आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रथा है, ठीक है, ये बाकायदा सरकारी कागज़ों में भी अगर किस तरह की शादी होती है तो उसको बाकायदा सरकारी कागज़ों में लिखा जाता है कि जोड़ीदारे में ये और इनकी पत्नी ये, ठीक है जी, सरकारी कागज़ों में बाकायदा इसका जो है उल्लेख है। तो शादी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, किन चीज़ों का जो इस तरह की शादियों में जो ख्याल रखा जाता है वो चीज़ें हैं कि नंबर एक बात, जो भाई, मान लीजिए कि दो ही भाइयों का एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है, जो दो भाई इस तरह की जोड़ीदारी में जो शादी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन दो भाइयों के अंदर जो रजमंदी होगी आपस में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो है लड़कियों को खिलानी है। अगर उन दो भाइयों में रजामंदी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो चीज़ वहीं से रफा दफा हो जाती है। जब दो भाई आपस में इस तरह की शादी करने में, बहुत से इसमें हो भी जाते हैं, बहुत से इसमें नहीं भी होते हैं, वो उन दोनों के आपसी जो है वो जुगलबंदी है दो भाइयों की कि करनी है कि नहीं करनी है। मान लीजिए कि अगर नहीं करनी है तो यहीं पे बात वो ख़त्म हो जाती है। अगर दो भाइयों का आपस में ये बन जाता है कि ठीक है भाई, हम कोई नहीं, हम जो है हमने एक साथ जो शादी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मान लीजिए जोड़ीदारी में उनका शादी का बन जाता है तो उसमें एक और कंडीशन आती है कि लड़की, ठीक है, जिससे आप लोग शादी कर रहे हैं, जिससे कि शादी होनी है, उस लड़की की भी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। और शादी से पहले, ये नहीं कि शादी के बाद, बहुत से केस में होता है कि शादी के बाद भी होता है, लेकिन वो भी लड़की की रजामंदी के बाद ही होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या है कि शादी से पहले ही बता दिया जाता है कि लाएंगे हम, लेकिन दो की लाएंगे और इकट्ठी लाएंगे, समझ रहे हैं, कि हमने जोड़ीदारे में लानी है। अगर आना है आपने तो ठीक है, नहीं आना है तो फिर ये भी बात यहीं पे जो ख़त्म हो जाती है। अगर लड़की ने बोला कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ इस तरह से, तो ठीक है, अगर नहीं आने के लिए तैयार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का शोषण, किसी प्रकार का मानसिक शोषण या किसी प्रकार का जो है सामाजिक इसमें जो रहता है, तो बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, पूरे समाज में पता होता है कि इस तरह से जो शादी ये हुई है, या फिर अगर मान लीजिए कि शादी के बाद भी कुछ अगर इस तरह के जो जोड़ीदारी में कोई रह लेता है, ठीक है, तो वो भी पूरे समाज को पता होता है कि हाँ भाई, कि ये जो है अब जोड़ीदारे में वो रह रहे हैं, ठीक है। तो इस विषय में अगर किसी को ये लगता है कि किसी का शोषण हो रहा है, किसी का लड़कों का शोषण हो रहा है या फिर लड़कियों का शोषण हो रहा है, तो आई थिंक कि इस चीज़ के बाद जो है आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी, इनमें से दोनों में से जो है तीनों की जो रजामंदी होना ज़रूरी है, और साथ जो परिवार की भी रजामंदी होना इस विषय में वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो कमेंट
कह सकते हैं ये जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या फिर बहुत ही जिसको कहते हैं कि सबसे जो फनी एक प्रश्न कमेंट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कमेंट इसमें जो सबसे फनी कमेंट जो ये आया है, अब 2 पति हैं, 1 पत्नी है, ठीक है। अब वो पत्नी प्यार किससे ज़्यादा करेगी, या आने वाले टाइम में मतलब कि वो प्यार जो है उसका क्या होगा, मतलब कि क्या नहीं होगा। तो मेरे भाई उस चीज़ की टेंशन ना तो आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही उस चीज़ की टेंशन जो है मेरे को लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही उन्होंने कहीं खुले समाज में जो है एक दूसरे को पपियाँ देनी है कि भाई किस पति को जो ज़्यादा पपियाँ मिल रही है और किस पति को जो है कम पपियाँ मिल रही है। वो उनका पर्सनल लाइफ का पर्सनल मैटर है, ठीक है जी। वो जैसे मर्जी करें, किसी को कम करें, किसी को ज़्यादा करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि इस तरह के अगर कोई शादी कर रहे हैं, अगर जोड़ीदारे में अगर शादी कर रहे हैं, तो पता है किसी न किसी को कि हो सकता है कि आने वाले टाइम किसी विषय में कभी ना कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी हो करना पड़े, और हो सकता है ना भी करना पड़े, ठीक है। वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और आज के समय में भी पहले के समय में भी अगर इस विषय में कोई इतना तगड़ा फैसला अगर ले सकता है कि हमने जो है जोड़ीदार प्रथा में, मतलब जोड़ीदार के में ही शादी करनी है, अगर किसी कुछ अगर जिन लोगों में मतलब कि इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि किसको ज़्यादा प्यार करना है, किस चीज़ को किसको जो ज़्यादा प्यार नहीं करना है, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा और कम प्यार वाला कॉन्सेप्ट अगर इतना ही मतलब कि हावी है समाज में, ठीक है जी, तब तो मुझे लगता है कि जो सिंगल जो शादी कर रहे हैं उन लोगों को 2 बच्चे जो पैदा ही नहीं करने चाहिए। मान लो कि 2 लड़के ही हुए या फिर 1 लड़का 1 लड़की हुई, तो आपके लिए तो ये बहुत चिंता का विषय है कि आप ज़्यादा प्यार किसको करेंगे, लड़के को करेंगे या लड़की को करेंगे। अगर मान लो कि 2 लड़के ही हो रखे हैं, तो आप बड़े लड़के को ज़्यादा प्यार करेंगे या छोटे लड़के को ज़्यादा प्यार करेंगे। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका एक मतलब कि सॉल्यूशन है कि एक ही बच्चा पैदा करो जी। मान लो कि एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, एक लड़की पैदा हुई, लेकिन अगर अब कन्फ्यूज़न इस बात की है कि वो लड़की मम्मी से ज़्यादा प्यार करेगी या पापा से ज़्यादा प्यार करेगी। अगर उसने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया लड़की ने, तो फिर पापा तो बेचारा उसमें रह जाएगा, क्या बोलते हैं, घाटे में रह जाएगा। और अगर लड़की ने पापा से ज़्यादा प्यार किया, तो फिर मम्मी तो इस विषय में घाटे में रह जाएगी। तो इसका मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इस तरह के जो प्रश्न, इस तरह के जो कमेंट हैं कि किसको ज़्यादा प्यार करेगी, किसको ना ज़्यादा प्यार नहीं करेगी, तो ये तो बिल्कुल ही निराधार हैं, ठीक है। प्यार की कोई एक मापदंड नहीं होता है कि ये ज़्यादा है या ये कम है, ठीक है जी। तो इस विषय में जो कमेंट है ये सबसे ज़्यादा जो फ़नी कमेंट था, जिसका कि जवाब देना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि प्यार का कोई मापदंड नहीं है, ठीक है जी। और जिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती है, जिन लोगों में जो सहमति होती है, वो इस विषय की जो चिंता नहीं करते हैं जिस विषय की चिंता आप कर रहे हैं, जिनके ये कमेंट आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो प्यार कम ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आने वाले टाइम में जो प्यार किसको ज़्यादा किसको कम करेंगे, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल निराधार है। एक कमेंट और था, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि खतरनाक, और वो कमेंट एक बहुत ही सभ्य, बहुत ही शिक्षित, क्योंकि जो कमेंट की भाषा थी वो काफ़ी सराहनीय थी, तो बहुत ही शिक्षित वो महिला द्वारा किया गया था कि आज के समय में बड़ी दुख की बात है कि कोई इस तरह की जो प्रैक्टिस जो मतलब कि इस तरह की जो घटनाएं या इस तरह की प्रैक्टिस जो समाज में हो रही है, जो कि समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है, ठीक है जी। तो मैडम आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि समाज में इससे भी जो खतरनाक प्रैक्टिस हो रही है, जो कि और ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दुख का विषय है। इससे खतरनाक क्या प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि आज के समय में मान लीजिए एक माता पिता हैं, उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटों की 2 अलग अलग जो पत्नियाँ हैं, ठीक है जी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके समाज के हिसाब से, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है कि 2 अलग अलग पत्नियां हैं और समाज के हिसाब से जो दोनों लड़के चल रहे हैं। कुछ समय में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि 95% केस ऐसे हैं जिसमें कि औरतों की आपस में नहीं बन रही है आज की डेट में। तो उन्हीं 95% केस में बेचारे वो 2 अभागे
लड़के उन माता पिता के, बूढ़े माता पिता के वो आ जाते हैं और दोनों की अलग अलग शादियाँ हो जाती है और दोनों ही मतलब कि सौतन एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है और दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। यहाँ पे जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, अलग अलग शादी करना गलत है, ये भाई साहब बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि समाज में किस तरह की जो गंदगी आज जो है फैली हुई है, मतलब कि समाज किस और जो है आज हमारा जा रहा है। ठीक है जी, दोनों ही लड़के अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा सब सेटल है, वेल सेटल्ड है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक अपने पास माँ को रख लेता है और दूसरा अपने पास बाप को रख लेता है। ठीक है जी, कुछ सालों बाद क्या हो जाता है कि जो है बाप पहले जो गुजर जाता है, जो पिता होता है बूढ़ा बाप, वो पहले गुजर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में जिसके पास माँ है वो नहीं आता, और फिर कुछ सालों बाद माँ बेचारी गुजर जाती है और जिसके पास पिता था वो माँ वाले अंतिम संस्कार में नहीं जाता। मतलब अलग अलग जो है अपना अपना क्रियाक्रम वो करते हैं और छोटी बातें हैं। तो क्या ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है कि पहले बेचारे बूढ़े माँ बाप को अलग अलग रखा और अपने माँ बाप के जो है वो आप लोग अंतिम दर्शन करने तक नहीं जा रहे हैं, तो समाज के लिए क्या गलत है? आप इस विषय में अपनी राय रख सकते हैं। तो सही और गलत इस विषय में। और दूसरी बात ये कि जो इस तरह के विवाह है, मैंने बहुत कम चांस है, बहुत कम, 1000 में से एक चांस कोई ऐसा निकल सकता है कहीं मेरे सुनने में अभी तक, क्योंकि ऐसा नहीं आया, इसलिए मैं आंकड़ा जो है इतना ज़्यादा रख रहा हूँ कि हज़ारों में से एक चांस कोई ऐसा आता होगा कि जिसमें ये जो है लंबे समय तक जो है इस तरह की नहीं चलती होगी, या आपके कहे अनुसार जो ये है ना कि कम ज़्यादा प्यार वाला मामला कहीं आता होगा। ठीक है, या फिर आपके कहीं अनुसार कहीं लगता होगा कि ये बिल्कुल ही समाज से जो है असामाजिक है। ठीक है जी, तो ऐसा भी जो है दूर दूर तक कोई भी आज तक जो है मामला सुनने में नहीं आ रखा है। और जिनके अलग अलग शादियां हो रखी है आज तक, ठीक है, वहाँ आपको हर 10 में से 9 मामले आपको ऐसे मिल जाएंगे, 100 में से 95 मामले आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे कि की परिवार का बंटवारा वो हुआ है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो सिम्टम्स आपको, लक्षण ऐसे दिख जाएंगे कि आने वाले समय में वो हो जाए। इसके अलावा एक और कमेंट है जो कि जिस विषय में की बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भाई ने लिखा था कि हिंदू धर्म में जो भाभी है वो माँ का स्वरूप होती है। तो अगर मान लो कि एक भाई की पत्नी है तो दूसरे भाई के लिए वो तो माँ स्वरूप हुई, भाभी स्वरूप हुई। बिल्कुल मैं आपकी इस विषय से, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, कि हिंदू धर्म में जो भाभी है वो माँ का स्वरूप होती है। ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में बताऊँ तो मेरी भी भाभियाँ हैं और माँ का स्वरूप है मेरे लिए। लेकिन पुरातन काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ठीक है कि अगर मान लो कि आपकी शादी नहीं हो रही पहले दिन से, ठीक है, अगर आपने उस औरत को अगर पहले दिन से आप भाभी मान रहे हैं, ठीक है, ये मेरी बड़ी भाई की पत्नी है, ये मतलब कि भाभी हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए माँ का ही स्वरूप है। लेकिन अगर आप डे 1 से, पहले दिन से ही, विवाह के समय से ही अगर आप पत्नी मान रहे हैं, ठीक है, महाभारत काल से प्रथा चली आ रही है, ठीक है, तो अगर आप उस औरत को पत्नी मान रहे हैं तो फिर आने वाले समय में कि भाभी माँ का स्वरूप होती है, उस कंडीशन में ये चीज़ जो है बिल्कुल भी लागू वो नहीं होती है। हाँ, अगर किसी औरत को आप पहले से ही कि भाभी है मेरे, ठीक है, तो वो आपके लिए माँ का स्वरूप है, आप मानिए। और मैं इस भावना की आपकी कदर करता हूँ और मैं खुद भी जो है पर्सनली ऐसा जो है मानता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में कमेंट में आप ज़रूर बताएं। इस प्रथा के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप कमेंट में बताएं। कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि वो रह गई है और उस चीज़ के बारे में जो है डिस्कशन वो होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी आप कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो खैर मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं अलग अलग लोगों से भी इस विषय में उनकी भी प्रतिक्रिया लूँगा कि वो इस विषय में जो क्या राय रखते हैं, जिसमें कि काफ़ी जो है बुजुर्ग भी होंगे, युवा भी होंगे और
समाज का जो अलग-अलग जो आयु वर्ग के लोग हैं वो इसमें मैं रखने वाला हूँ। तो उसी वीडियो में आप लोगों के कमेंट भी जो है लिए जाएंगे, तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको कि इस विषय में शायद जानकारी नहीं है या फिर जानकारी जो है वो अधूरी जानकारी है। तो मिलते हैं आपको कुछ ऐसी ही जानकारीवद प्रद वीडियो के माध्यम से दोबारा। तब तक के लिए जय हाटी, जय माटी, जय हिंद।